मानो पहले तो, क्योंकि प्रबुद्ध गोष्ठी है ये। ज्योतिषी जो होते हैं बड़े प्रबुद्ध होते हैं, और जहां प्रबुद्ध और बुद्ध आ जाए तो आनंद ही आनंद आ जाता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आज के कहते हैं सनातन धर्म के प्रोधा, जिस कार्यक्रम में संतों का आगमन और संत श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वह कार्यक्रम अपने में ही एक अद्भुत और आनंद का, विलक्षण छटा का आनंद का अनुभूति कराता है। ज्योतिष जगत में प्रकांड विद्वान, यहां पर सभी विद्वत महाविभूति और परम आदरणीय श्री सपाटू साहब जी और ज्येष्ठ भ्राता श्री अक्षय शर्मा जी, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन श्री अश्विनी गौतम साहब जी, इनको वैसे मैं नक्षत्र कहता हूं, और आपने देखा कि काफी दौड़ भाग कर रहे हैं। अब गेरुआ वस्त्र जहां होता है ना, वो हर समय सिस्टमैटिक सिस्टम को अपडेट करता रहता है। तो ऐसे में हमारे परमपी श्री कपिल महाराज जी का अभिनंदन, एवं आज इस आयोजन का जो आयोजिका है बहन जसमी जय साहब जी, एवं जो सामने बैठे हैं आप सब, उस आकाश पिंडीय अनेक तारों के समाहित, तारों से सुशोभित अनेकों विद्युत विभूतियों का, मात्र शक्तियों का, आचार्यों का आचार्य और संस्कृत के प्रकांड विद्वान। अभी प्रातःकाल उद्बोधन चल रहा था, आप श्री जी ने बताया कि संस्कृत के प्रकांड विद्वत महाविभूति प्रवक्ता साहब जी का मैं हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूं। आए हुए सभी ज्योतिष के अनेक ज्योति के स्वरूप में, लौह के स्वरूप में आप सब लोग का जो ज्ञान गंगा है, और सोनीपत के पथ प्रशस्तक श्री वशिष्ठ साहब जी एवं पंजाब सरकार से हमारे पांडे साहब जी आए हैं, और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं आपका। और केवल सुने कि मैं आ रहा हूं तो दाम्पत्य सहित आए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। आप सभी को मैं जय माता दी और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बात है कि बहन जी ने नाम दिया है द कॉस्मिक रिवर, बड़ा अच्छा नाम दे दिया है। अब बोले कि घर जाने के वार्ड लगा लेना, सबकी पत्नी है, पति पूछेंगे क्या लेकर आएगा तो बता देना कि महा ब्रह्मांडीय मनोयोग। क्या चलाए हो? ब्रह्मांडीय। और ब्रह्मांडी जब लेके जाओगे तो कुछ बचा ही नहीं है। जब आप ब्रह्मांड को ही उठा के ले जा रहे हैं तो आपके पास बचा क्या है? वास्तव में जो नारी शक्ति होती है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जो नदी होती है वो सबसे ताकतवर होती है। नदी की तरंगे अविरल धारा प्रवाहित रहती हैं। इसका मतलब है कि जो ये ब्रह्मांडीय मनोयोग अवार्ड से, ये मैं काफी सोच रहा था कि क्या बोला जाए, और ऐसे उन ब्रह्मांडीय आकाश गंगाओं के अंतःकरण में ऐसे मोतियों सहित आप सब जो विद्वान यहां विराजमान हैं, तो इसका मतलब है कि आज यह भूखंड और जैस्मिन जी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप जैसे महान विभूतियों को बुला करके अभिभूत हो रही हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन देता हूं। और इसी के बीच में तंत्र के महारथ, आपने नाम सुना होगा, और तंत्र की अगर बात आती है तो दिल्ली में बैठे बैठे पूरी सरकार को अगर चलाने की कोई ताकत रखते थे तो उनका नाम तो बहुत ही था। उनके परम सहयोगी श्री भवानी महाराज, जब टीवी पे लोग कल्पना करते थे उसमें आप श्री जी रहते थे, तो मैं एक बार निवेदन किया था और अपने महात्मा जी से, कोटि कोटि जगत गुरु जी से, कि आपको आना है, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं कृतार्थ हूं। ज्योतिष और ज्योति वेदा नाम चक्षु, यदि शरीर 10 फुट की हो जाए
और आपकी ज्योति ना रहे तो 10 फुट की शरीर क्या होगा? मिथ्या है। भगवान राम ने कहा कि देखो मैं मर्यादा में था और मर्यादा में ही रह के हर कार्य को करता था, इसलिए मुझे मर्यादा में हर बात देखना था। भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान कृष्ण ने कहा यथा कालो तथा वाचा, जैसा काल होगा वैसे मेरी वाणी होगी। और वर्तमान के ज्योतिषी भी ऐसे ही हैं। भगवान कृष्ण राम ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं झूठ से कोई परहेज भी नहीं किया हूं, मैं झूठ से कोई परहेज नहीं किया हूं, क्योंकि मैं संसार को संचालित करने के लिए जैसी जिसकी आवश्यकता थी मैं वैसे ही कार्य को करता चला। सुबह से मंत्र, सबसे ज्यादा तरंगे कहां मिलती हैं? नदी के किनारे। साधना कहां होती है? नदी के तट पर। और आपको दूसरी चीज बताता हूं कि जितने भी महादेव के मंदिर आपको मिलेंगे या जगदम्बा के मंदिर मिलेंगे, सबसे ज्यादा तटों के नजदीक मिलेगा। और जहां पर गंगा हो या कोई नदी हो, जलाशय हो, उन्हीं स्थानों पे, क्योंकि वहां एनर्जी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। और ये कॉस्मिक का अर्थ जानते क्या है? ये एक देवदूत है, दोनों को कन्वे करते हैं। और कैसे कन्वे करते हैं? वैसे करें तो कड़पिचासनी का भी योग आता है साधना में। और ये परियों की बात चल रही थी, तो मैंने कहा भाई आज परी ही परी है, या तो परी ही परी रहेंगे आप। और संसार में अभी बताया ना कि नारी शक्ति क्या है। पुरुष जब डगमगाने लगे तो उसको टेक ओवर करती है, उसको क्या सपोर्ट करती है। मातृशक्ति क्या करती है? उनको सपोर्ट करती है। शिव के अंदर अगर इकारांत जो है, ई का डंडा शक्ति जो है, उन्होंने भगवान शिव को क्या किया है कि सपोर्ट दिया है कि चिंता मत करो। जब तक आप भोजन नहीं करते चेहरा मुरझाया हुआ होता है, अब भोजन करने के बाद चेहरा कैसे लगता है? जैसे कमल का फूल, कभी मत भूल है। तो ऐसे ही ज्योतिष वास्तव में आपके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे परम आदरणीय कैप्टन साहब ने बताया, ज्योतिष में अगर आपको जाना है तो 2 चीज का आपको प्रकाष्ठा रखना होगा। पहला तो त्याग, पहला क्या है? त्याग। दूसरा क्या है? साधना और गुरु पर अटूट विश्वास। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, एक आईएएस बनता है, एक पीसीएस बनता है, एक जेलर बनता है, एक बहुत बड़ा चोर बनता है, एक छिनैती करने वाला भी बनता है, अनेकों प्रकार के लोग बनते हैं। अब देखो इंडिकेशन आ गया कि ओझा साहब समापन की ओर चलते हैं, करते हैं अभी। तो सिद्धांत क्या कहता है कि वैदिक ज्योतिष संस्कृत सबकी मां है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। अगर ब्रह्मांड में रहना है, मां के स्तन जो है ना, विवाह से पहले कहते दूध कहां से आएगा? ये ब्रह्मांड धरा क्या है? ये मात्र शक्ति है, जहां हम आप नाचते हैं और कूदते हैं। हमें भोजन कहां से मिलता है? उस हिमालय पर्वत से जो नीर निकलता है, मां का जो स्तन है, जो दूध होता है, उसे भगवान के अलावा कोई बना नहीं सकता। परंतु जैसे प्रसव आता है तो भगवान उसको दुग्ध का भी ऐसे आनंद के योग बना देते हैं और उसका पालन पोषण स्थिति होती है। तो उन्होंने कहा कि इस धरा पर ज्योतिष जो है, अगर इसको आप में पारंगत लाना है, अनेक विधा में आप पारंगत होना चाहते हैं, तो अपने गुरु के शरण में आशीर्वचन श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और ज्ञान के साथ में आप साधना करें। दुर्गा सरस्वती का ज्यादा नहीं पाठ कर सकते तो अर्गला, किलक, कवच या सिद्ध कुंज का स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आप किसी की भी कुंडली देखिए और देखने मात्र से जब आप बैठे, आचार्य पहले कहां होते थे? जो ज्योतिषी कहां होते थे? मठ में, मंदिर में, देवालय या दुर्ग में, और या जैसे जंगल के आश्रम पास आश्रम बनाते थे वहां पर बनते थे। और वह हम बड़ी श्रद्धा के साथ जाते थे, अपनी गणना कराते थे और गणना कराने के बाद क्या होता था कि हम वहां से संतुष्ट होके वापिस आते थे। तो जब आप किसी कुंडली देखते हैं तो आप नहीं देखते हैं। पहली बात कान खोल के सुन लें कि आप यदि दिमाग लगाएं कि मैं कुंडली देखता हूं, आप नहीं कुंडली देखते। कौन देखता कुंडली? आपके जो गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके पितृ हैं,
जिनको कहते हैं ना उनकी कृपा चल रही है, वो आपके ब्रह्मांड पर, जैसे बस आप कह रहे थे ना, तरंग ही तरंग बन रहा था, आपके आवरण चक्र होता है। और जब आप कुंडलियों को, इष्ट को प्रणाम करके कहते हैं, तो आप जो कहते जाते हैं वो सत्य होता जाता है। विवेकानंद जब वहां बोलने लगे तो एक आर्टिस्ट ने बताया कि आप बोल रहे थे कि वो दाढ़ी वाले बोल रहा था। विवेकानंद जब उद्बोधन, अपना उद्बोधन दे रहे थे, विवेकानंद ने नहीं दिया था, उनके गुरु उनके शरीर में समाहित होने के बाद संपूर्ण उद्बोधन शून्य पर दे दिया। और जब उनका चित्र बनाया तो दाढ़ी वाले अर्थात रामकृष्ण परमहंस का स्वरूप मिला, तब उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जब आप अपने अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाएंगे, गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, तभी आप ज्योतिषी बन सकते हैं। नहीं तो ज्योतिषी तो नहीं बनेंगे, फिर क्या बन जाएंगे उसको मैं नहीं कहूंगा। बहुत ही सटीक है। तो जीवन में आप अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे ज्ञानवर्धक हैं, सार गर्भित बातें हैं, और साधना करें। गुरुपित मात महेश भवानी प्रणव बंद दीन जनु जानी। उन्होंने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अगर गुरु आ जाए तो आप भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ज्योतिषी गुरु को प्रणाम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसी रिवर के पास जाएंगे जहां से आप अवार्ड लेके जा रहे हैं, वही तरंग आपके संपूर्ण शरीर में आएगा, और एक अच्छे गुण से आप ज्योतिषी बन जाएंगे। एक बार अपने ज्योतिषियों के लिए तुरंत ताली बजाएं। आप लोग अपने लिए कितनी अच्छी ताली बजा रहे हैं कि हम ज्योतिषी हो गए। अर्थात मंगल शुक्र कम्युनिकेशन, हार्ट से जो बीमार होते हैं, यदि सुबह करतल ध्वनि करें तो तरंगे निकलती हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले माता पिता का अपने घर में सम्मान करें, और उसके बाद जो भी आपके पास बीमार व्यक्ति आता है उसको संतुष्ट करके भेजेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी होंगे। अपनी माँ को माँ कहो और बाप को बाप कहो, ऐसे कहोगे तो कल्याण होता रहेगा। बोलो जयत ज्योतिषम, जयत भारतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय ज्योतिष।